हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विविध संबंधित संपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मतलब जैसे कि वित्तीय संस्थान हुए, सूचकांक हुए, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं जहाँ से हर बारी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम करने वाले हैं। और बाकी मैं आपसे यही बोलूँगी कि एक बारी मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, इंस्टा में आकांक्षा 1957 ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो करके रखिएगा। वहाँ पर भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे सभी फैक्ट लास्ट पूरी रात आज रिवीजन चलेगा, तो सभी लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कल भी मैंने पूरी रात रिवीजन फैक्ट डाले हैं आपके लिए, तो वो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो बनाना इम्पॉसिबल होता है ज़्यादा, तो हम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको ग्रुप में, टेलीग्राम पर, यहाँ पे सब जगह डाल रहे हैं, तो वो देख लीजिएगा। सबसे पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जो गैर वित्तीय संस्थान है उसमें आ जाएगा ये। तो ये जो इसको हम IFCI लिमिटेड भी बोलते हैं, उद्योग के लिए वित्तीय सहायता ये प्रदान करता है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला है राज्य वित्त निगम। राज्य वित्त निगम SFC बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अगला है लघु उद्योग विकास संगठन। लघु उद्योग विकास संगठन को बोलते हैं हम सिडो। क्या बोलते हैं? लघु उद्योग विकास संगठन को सिडो बोलते हैं। और जो सिडो का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, या सिडो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कहाँ पे हुई, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1954 में हुई थी। ये लघु जो उद्योग होते हैं उनकी परियोजनाओं में उनकी सहायता करते हैं। अगला है भारतीय औद्योगिक ऋण विकास निवेश निगम। भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम ये कहाँ पर है? तो भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम है 1955 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जिसको हम UTI बोलते हैं, UTI ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट या UTI जिसको बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये इसको IDB बोलते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ITDC इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। आवास तथा शहरी विकास निगम, इसको हुडको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। भारतीय निर्यात आयात बैंक EXIM जिसको बोलते हैं, स्थापना 1982 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण IRBI बोलते हैं, इसकी स्थापना 1985 में हुई। लोक कार्यक्रम व ग्रामीण विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1986 में। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई थी 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, मुख्यालय लखनऊ में। ये सेबी जिडबी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सेबी की जो अध्यक्ष हैं अभी माधवी बुच हैं, ये भी याद रखिएगा। तो सभी ये याद रखिएगा, सभी संस्थान की स्थापना पूछी जाती है। अगला है भारतीय खाद्य निगम, जिसको FCI बोलते हैं, स्थापना 1965। भारतीय चाय व्यापार निगम, जिसको TTCI बोलते हैं, स्थापना 1971। धातु एवं खनिज व्यापार निगम MMTC 1963। भारतीय निर्यात संवर्धन संगठन 1982 में। जीवन बीमा निगम LIC जिसको बोलते हैं, 1956 में स्थापना हुई। साधारण बीमा निगम, जिसको GIC बोलते हैं, जनरल इंश्योरेंस, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी SBI की 1955 में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण SEL की स्थापना 1974 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको RRB बोलते हैं, स्थापना 1975 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI बोलते हैं 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब हम बात करते हैं ये जितने भी संगठन हैं इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ है और इनमें सदस्य कितने हैं। सबसे पहले बात करते हैं ILO की। ILO मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? ILO की स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी ILO की स्थापना? 1919 में। ILO मतलब श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कौन है इसके अध्यक्ष? कौन है? गिलबर्ट होंगबो। ILO के अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट होंगबो हैं ILO के अध्यक्ष। और इसमें 187 देश हैं। ILO में कितने देश हैं? 187।
दूसरा है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन्स फ्रांस में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो जुमेन स्टॉक हैं। इंटरपोल के कौन है? जुमेन स्टॉक हैं। और इंटरपोल में 194 सदस्य हैं। अगला है कॉमनवेल्थ, जिसको हम राष्ट्रमंडल बोलते हैं। इसकी स्थापना राष्ट्रमंडल की 1931 में हुई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। याद रखिएगा कौन है? पैट्रिसिया। और राष्ट्रमंडल में सदस्य 54 हैं। 54वां देश अभी मालदीव बना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। क्या है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। और इसमें संयुक्त राष्ट्र में सदस्य 193 हैं। और जो लास्ट सदस्य बना है वो दक्षिणी सूडान बना है। अगला है आईएमएफ। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ की जो अध्यक्ष हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और आईएमएफ में 190 सदस्य हैं। 190वां सदस्य बना है अंडोरा। तो संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं? 193। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने हैं? 190। अब है विश्व बैंक। विश्व बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, विश्व बैंक हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ। तीनों की स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। विश्व बैंक में सदस्य कितने हैं? 189 सदस्य हैं। 189वां सदस्य बना है नौरू। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन। स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय रोम में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है क्यू डोंगयू। इसके सदस्य है 197। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी। हैग नीदरलैंड इसका मुख्यालय है। डोंगयू इसके जो अध्यक्ष हैं और 194 इसमें सदस्य हैं। यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की भी स्थापना 1945 में हुई थी। ये एक बार पूछा गया था। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में, 1945 में। और यूनिसेफ की हुई थी 1946 में। यूनिसेफ और यूनेस्को में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1945 यूनेस्को और फ्रांस मुख्यालय है। और जो यूनिसेफ है वो न्यूयॉर्क है। तो सेफ ऐसा याद रखो, लास्ट में सेफ है तो वो न्यूयॉर्क है। यूनेस्को के प्रमुख हैं आंद्रे रजोले और 195 यूनेस्को में सदस्य हैं। यूनिसेफ के जो प्रमुख हैं वो कैथरीन रसेल हैं और 191 सदस्य हैं। अगला है WHO। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। 1948 में स्थापना हुई। जेनेवा इसका मुख्यालय है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं टेड्रोस। और विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 सदस्य हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आर्थिक एवं विकास संगठन। 1961 में आर्थिक विकास संगठन की स्थापना हुई। मुख्यालय पेरिस में है। महासचिव हैं इसके माथियास कार्मन। और इसका जो 37वां, इसमें सदस्य 37 हैं। उसका जो 37वां सदस्य है वो है कोलंबिया। 37वां सदस्य कौन सा है? इसका 37वां सदस्य कोलंबिया है। अगला है नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स इसकी बेल्जियम इसका मुख्यालय है। नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोलटेनबर्ग। 31 इसमें सदस्य, अब तो 32 हो गए। 31वां सदस्य इसका फिनलैंड है और 32वां सदस्य इसका स्वीडन है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की बात की जाए तो 1950 में स्थापना हुई। जेनेवा मुख्यालय है। इसके उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडो हैं और सदस्य 135 हैं। यूरोपीय संघ की बात की जाए तो 1958 में स्थापना हुई ब्रुसेल्स में। उर्सुला वॉन डेर लेयन इसके अध्यक्ष हैं। 27 इसमें सदस्य हैं। बात की जाए ओपेक की, तो ओपेक की बात अगर की जाए तो ओपेक में 1960 में स्थापना हुई। वियना में इसका मुख्यालय है। इसके महासचिव हैं हैतम अल घिस। और इसके जो सदस्य हैं वो हैं 13। कतर और इक्वाडोर पहले थे लेकिन अब ये बाहर हो चुके। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई। लंदन में इसका मुख्यालय है। महासचिव है एग्नेस कैलमर्ड और इसके सदस्य है 150। अंकटाड की बात की जाए तो 1964 में स्थापना हुई। जेनेवा इसका मुख्यालय है। महानिदेशक हैं रेबेका ग्रीनस्वाइन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात की जाए तो 1965 में स्थापना। न्यूयॉर्क मुख्यालय और अचीम स्टैनर इसके अध्यक्ष हैं।
बात की जाए एशियाई विकास बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है 1966 में हुई। मनीला मुख्यालय है। मत्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं और 68 इसमें सदस्य हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई है। संघाई में इसका मुख्यालय है। डिल्मा रूसेफ जो है इसके अध्यक्ष और इसमें 9 सदस्य हैं। इसके बाद आसियान की ज़रूर याद रखना, आसियान की स्थापना 1967 में हुई है। महाअध्यक्ष जो इसके हैं वो काओ हेम किम हॉटर्न है। जकार्ता इसका मुख्यालय है और इसका 11वां सदस्य अब पूर्वी तिमोर बन गया है। सार्क की बात की जाए तो सार्क 1985 में स्थापना हुई। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। इसाला रुबन बीराकुन इसका अध्यक्ष हैं। 8 इसके सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। G15 की बात की जाए तो 1989 में इसकी स्थापना हुई जेनेवा में। 17 विकासशील देशों का ये संगठन है। एपेक की बात की जाए तो एपेक की स्थापना 1989 में हुई। सिंगापुर इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख हैं ओ वोंगसुमान और एपेक के 21वां सदस्य है वियतनाम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई 2006 में। जेनेवा में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं फेडरिको गिलालास। क्या इसके अध्यक्ष हैं? फेडरिको गिलालास इसके अध्यक्ष हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो बताती हूँ। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। संघाई चीन इसका मुख्यालय है। सरगई इसके अध्यक्ष हैं और इसके जो सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इसमें कुछ नए सदस्य भी शामिल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात की जाए तो 2015 में स्थापना हुई है। महानिदेशक अजय माथुर हैं और इसका 95वां सदस्य चिली है। अब हम कुछ आर्थिक सर्वेक्षण की देखें अभी के क्या क्या स्थान है मध्य प्रदेश का। कोयला पत्थर की बात की जाए तो कोयला पत्थर में मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है। हीरे में मध्य प्रदेश का 1म स्थान है। बॉक्साइट में 6वां स्थान है। लोह अयस्क में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। चूना पत्थर में मध्य प्रदेश का 2रा स्थान है। तांबे का मध्य प्रदेश में 1म स्थान है। मैग्नीज का 1म स्थान है और रॉक फास्फेट का 2रा स्थान है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, सभी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस वाले पेज को भी मैं ग्रुप में भेज दूंगी तो अपडेट कर लीजिएगा। तो कोयला 3रा, हीरा 1म, बॉक्साइट 6वां, लोह अयस्क 5वां, चूना पत्थर 2रा, तांबा 1म, मैग्नीज 1म, रॉक फास्फेट 2रा। फ्रेंड इंपॉर्टेंट 2 वीडियो जो अभी आने वाले हैं नेक्स्ट, एक तो सार्क वाला और आसियान का एक वीडियो करवाऊंगी, टेस्ट फटाफट करवाऊंगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। और एक विज्ञान तकनीकी का करवाऊंगी। हाँ, एक और जो जितने भी देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो ट्रिक आप एक बार मॉर्निंग में काम करते करते अपने नहाते धुलते क्रीम लगाते लगाते सुनते चले जाइएगा। वो आपको ट्रिक अगर याद रह गई तो आप एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन करके आ पाएंगे। अब समारोह पढ़ते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना में हुई है। ये पूछा जा सकता है कि मोबाइल जो वर्ल्ड कांग्रेस हुई है वो कहाँ पे हुई है। तो मोबाइल जो वर्ल्ड कांग्रेस हुई है वो कहाँ पे हुई है? बार्सिलोना में हुई है, स्पेन में 26 फरवरी 2024 में। 9वां रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 11वां विश्व सरकार सम्मेलन कहाँ हुआ है? यूएई या संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है। विश्व रक्षा शो कहाँ हुआ है? रियाद में हुआ है विश्व रक्षा शो। विंग्स इंडिया 2024 एयर शो कहाँ हुआ है? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में। 19वां नाम शिखर, जिसको गुट निरपेक्ष सम्मेलन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कंपाला, युगांडा के कंपाला में हुआ है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है जलवायु शिखर सम्मेलन। एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? पटना में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक कहाँ हुई? ये दुबई में हुई है, संयुक्त अरब अमीरात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो ये जो दुबई, ये संयुक्त अरब अमीरात में जो जलवायु परिवर्तन की 28वीं बैठक, ये पूछ सकते हैं कि कोप 28 कहाँ हुआ है? तो कोप 28 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। इनके जो अध्यक्ष हैं ना कोप 28 के, उनको वैश्विक सतत पुरस्कार भी मिला है। अगला है टस ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहाँ हुई है? अबू धाबी में हुई है। एआई सुरक्षा सम्मेलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ है बकिंगम शायर। इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का
पहला एआई शहर बन गया है। और जो भारत का बना है वो है लखनऊ। भारत का पहला एआई शहर कौन है? लखनऊ है। और मध्य प्रदेश का इंदौर है। 5वीं विश्व कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? इंदौर। इससे याद आया फ्रेंड, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण करके एक पीडीएफ डाली है, उसको याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो अभी हुआ था, स्वच्छता सर्वेक्षण के कौन सा राज्य प्रथम आया है, जैसे कि मध्य प्रदेश दूसरा आया है, महाराष्ट्र प्रथम आया है, इंदौर फर्स्ट आया है, मतलब शहरों में इंदौर फर्स्ट आया है, राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम आया है, मध्य प्रदेश दूसरा आया है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ना, मैंने सब डाली, कितनों जिलों को मध्य प्रदेश की कितनी रेटिंग मिली है। तो ये मैंने है ना आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पर भी मिल जाएगा, उस पर भी डाल दिया। आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी डाल दिया है। और फेसबुक ग्रुप की जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप डी बैठक कहाँ हुई? खजुराहो में। G20 की 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ हुआ? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। 18वां G20 संघ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 19वां भी कहाँ हो रहा है? 24 में ब्राज़ील में हो रहा है। और जो 20वां होगा वो कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ है? जकार्ता में। 42वां 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? जकार्ता में हुआ था 5 से 7 सितंबर को। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ हुआ है? नैरोबी में। G20 समिट इंडिया नई दिल्ली में। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं कि ई गवर्नेंस पर सम्मेलन कहाँ हुआ, आपको याद रखना है, इंदौर में। संरचनात्मक अखंडता पर 3रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मामल्लपुरम तमिलनाडु में। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 3रा G20 शेरपा बैठक हम्पी में हुआ। अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन अहमदाबाद गांधीनगर। G20 पर्यटन समूह कहाँ बैठक हुई है? गोवा में। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई है? विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा में हुई है। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है और यहीं इसकी बैठक हुई है। तीसरा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? श्रीनगर में हुई है। G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? पटना में हुई है। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? जेद्दा में। 32वां अरब लीग कहाँ हुआ है? जेद्दा में। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो G20 की जो आपदा बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? गुजरात में। फ्रेंड्स, मैंने G20 का वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से एक भी प्रश्न G20 का बाहर नहीं जाएगा। मेरी वाई सीरीज़ का वीडियो है वो, मैंने बोला आप लोग मेरी वाई सीरीज़ पूरी कर लेंगे प्लस मेरी फटाफट सीरीज़ कर लेंगे ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, प्लस मेरा प्रैक्टिस सेट कर लें। वैश्विक बाजरा श्री अन्न सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। भारत में पहले G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई है? शेरपा बैठक हुई है उदयपुर में, याद रखिएगा। और आपदा वाली गुजरात में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ हुआ है? हरिद्वार में हुआ है। अब बात करते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको मिला है? तो इंदौर को भारत की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया है, जबकि स्मार्ट सिटी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित घोषित किया गया। याद रखिएगा, किसको सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इसके बाद है राष्ट्रीय जो स्मार्ट सिटी अवार्ड हैं, उसमें किस किस शहरों को चुना गया? राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी शहर में इंदौर, सूरत और आगरा को चुना गया है, जो सब सर्वश्रेष्ठ शहर है। श्रेणी में विजेता राज्य पूछे जाए तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे राजस्थान है। ये किस में है? ये स्मार्ट सिटी रैंकिंग है। बात की जाए बहुआयामी गरीबी सूचकांक की, तो यह दूसरा संस्करण है, पहला 2021 में आया था। और ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पर आधारित है। इस पर मैंने अभी एक वीडियो बना दिया है। तो इसकी क्या रिपोर्ट है? 2015 से 2019-21 के बीच मध्य प्रदेश में
13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको मेंस में भी काम आएगा। फ्रेंड, जैसे ही ये प्रीलिम्स का कल एग्ज़ाम होगा, हम मेंस की और सुपरवाइज़र की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बंद पड़ी हुई हैं बहुत दिनों से, और अगर आप हमारे मेंस के पैकेज लेना चाहते हैं तो आप हमारा मेंस का पैकेज भी ले सकते हैं। हमारे मेंस के बहुत शानदार नोट्स हैं, हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये नोट्स है, आप देख सकते हैं। अभी पेपर 4 कंप्लीट तैयार हो गया है। पेपर 2 का पार्ट 2 मतलब समाजशास्त्र की 6 बुकलेट तैयार हो गई है। यूनिट वाइज बुकलेट है, 5 बुकलेट यूनिट वाइज और एक 2 मार्कर की बुकलेट मिलेगी। इस प्रकार के ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप मंगवा सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आप अगले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये प्रीलिम्स का नोट्स मंगवा सकते हैं। ये हमारे प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स हैं, प्लस इसके साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कीजिए। 11,500 MCQ का यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। थ्योरी पढ़िए प्लस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। जो भी नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो आप हमारे इन नोट्स को, मेंस के नोट्स को, प्रीलिम्स के नोट्स को, सुपरवाइज़र के नोट्स को मंगा सकते हैं। बात की जाए कि कितने लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, 13.5 करोड़ लोग मुक्त हुए। जो सबसे ज़्यादा मुक्त हुआ है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मुक्त हुआ है। 3.43 करोड़ लोग गरीब से मुक्त हुए हैं। बिहार में 2.25 लोग हुए हैं और मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोग को मुक्त हुए हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि गरीबी से मुक्ति के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप बताइए, याद रखिएगा, तीसरा स्थान है गरीबी से मुक्त होने में। 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीबी लोगों की संख्या कितनी थी? 24.85 थी, जो 2019-21 में घटकर कितनी हो गई है? 14.96% हो गई है। भारत में बहुआयामी रूप से गरीबी लोगों की संख्या में 9.89 लगभग 10% की कमी आई है, याद रखना। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबी है, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, और उसके बाद है झारखंड में, फिर तीसरे पे मेघालय में, चौथे में उत्तर प्रदेश में और पाँचवें मध्य प्रदेश में। याद रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार और झारखंड में है, और मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 5वां। बस ये जो बताते जा रही हूँ वही याद रखिएगा। इसके बाद मध्य बहुआयामी गरीबी में शीर्ष राज्य भी कौन से हैं? बिहार मध्य गरीबी में भी आता है और मध्य प्रदेश इसमें मध्य गरीबी में दूसरे नंबर पर आता है, और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। एक बार नोट पढ़ लो कि बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों के अनुपात में सबसे तेज़ी से कमी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जिलों में आई है। सबसे तेज़ी से कमी में मध्य प्रदेश प्रथम है। जनवरी 2024 में ये सूचकांक पत्र जारी किया गया। शीर्ष वर्ष 2005 से भारत में बहुआयामी गरीबी देखी गई है, उसके अनुसार ये रिपोर्ट तैयार की गई है। घटकर जो 2013-14 में जो गरीबी 29.17 थी वो घटकर 11.28% हो गई है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। विगत 9 वर्षों में भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात की जाए तो ये इसको जारी करता है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और श्रेणी 1 की बात की जाए तो रैंक फर्स्ट में आया है इंदौर, रैंक दूसरे में आया है आगरा और रैंक तीसरे पे आया है ठाणे। ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या में है। अब अगर हम बात करें दूसरी श्रेणी में, जिसमें 3 से 10 लाख की श्रेणी आती है, उसमें अमरावती प्रथम है, मुरादाबाद दूसरा है और गुंटूर तीसरा है। आपको ये अमरावती के लिए याद रखना है कि 3 से 10 लाख में, और 10 लाख से अधिक में इंदौर, आगरा और ठाणे हैं। तीसरा जो श्रेणी आती है वो 3 लाख से कम जनसंख्या में आती है, जिसमें हिमाचल का परवाणु, हिमाचल का इकालाब और उड़ीसा का अंगुल है। ये श्रेणी 3 नहीं पूछेंगे, श्रेणी 1 और 2 ही पूछी जाएगी। टाइम पत्रिका की बात की जाए तो 2 भारतीय शामिल हैं, एक तो आलिया भट्ट और साक्षी मलिक जो पहलवान हैं। टाइम पत्रिका 2023 में शाहरुख खान और SS राजामौली शामिल थे। फोर्ब्स लिस्ट 2023 में निर्मला सीतारमण का 32वां स्थान है, रोशनी नादर मल्होत्रा का 60वां स्थान है, सोमा मंडल का 70वां स्थान है और किरण मजूमदार शाह का 76वां स्थान है। मतलब फोर्ब्स की 2023 की लिस्ट में 4 महिलाएं शामिल थीं। अब हम सूचकांक के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेन आपको ये याद रखना है कि ये इसमें प्रथम कौन है और भारत का कौन स्थान है। साइबर अपराध सूचकांक, साइबर अपराध सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 10वां है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला स्थान नॉर्वे और 10वां स्थान किसका है? भारत का है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका प्रथम है और भारत तीसरे नंबर पर। हुरून इसको जारी करता है।
मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है और भारत का स्कोर 134वां है। मतलब भारत का कौन सा स्थान है? 134वां स्थान है भारत का। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में पहले स्थान पर फिनलैंड है और भारत का 126वां स्थान है। याद रखना, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका प्रथम है और भारत का 42वां स्थान रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम है अमेरिका, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा है। हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स होता है उसमें फ्रांस प्रथम है और भारत का 85वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क का चौथा है और भारत का 7वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम आया है और भारत का 159वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात की जाए तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क प्रथम है और भारत का स्थान 93वां है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 93वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या ग्लोबल वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 40वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस का प्रथम है और भारत का 111वां स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स में पहला अमेरिका का है और भारत का चौथा है। विश्व निवेश रिपोर्ट की बात की जाए तो अमेरिका प्रथम है और भारत का 7वां स्थान है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सिंगापुर का पहला है और 38वां भारत का है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात की जाए तो डेनमार्क प्रथम है और भारत का 40वां है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सिंगापुर प्रथम है और भारत का 57वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन प्रथम है और भारत का 67वां है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम है और भारत का 112वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम है, शांति में 126वां है। देखो, शांति हो और खुशी हो दोनों में ही भारत का 126वां स्थान है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर प्रथम है और भारत का 131वां स्थान है। लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत का ये प्रथम आइसलैंड है और 127वां भारत का है। लेकिन 2024 की भी रिपोर्ट अभी कल परसों में ही जारी हुई है, उसमें भारत का स्थान 129वां आया है। याद रख लीजिएगा, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 129वां हो गया। 2023 का पूछे तो 127वां ही है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में अमेरिका प्रथम है और भारत का 49वां है। वर्ल्ड प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम है और भारत का 56वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान पहला है और भारत का 13वां है। ग्लोबल पेंशन सूचकांक में नीदरलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 45वां है। किड्स राइट्स इंडेक्स में भारत प्रथम है और 115वां जो स्वीडन प्रथम है और 115वां स्थान भारत का है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ्रांस प्रथम है और 52वां भारत का है। ये रूल ऑफ लॉ नहीं आता। हाँ, खाद्य सूचकांक पूछा जाता है, फिनलैंड है और 68वां भारत का है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक पूछा जाता है। ये स्टेटस भी अभी एक एक करके लगा दूंगी व्हाट्सएप पर। तो अपना नंबर, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर हाई लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिए। वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, हमारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, ये सभी कुछ आपको मिलता रहेगा। तो अपना नंबर ज़रूर मुझे अपडेट करवा दीजिए। आप लोग व्हाट्सएप पर हाई लिखकर सेव करा दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। अगला है कि 19वां भी गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 2024 में। वो कहाँ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन कंपाला में हुआ है, युगांडा में है। ये याद रखना, ये इतना ही पूछा जाएगा ये कहाँ हुआ। फ्रेंड, इंस्टा से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी मैं मेंस की क्लासेस भी वहाँ स्टार्ट करने वाली। ये वाले प्रीलिम्स हो चाहे, अगर जिनका सपना है MPPSC, वो तो अपनी उम्र होने तक देंगे ही देंगे PSC। एक जो लोग PSC देते हैं ना, वो उनके लिए एक ज़िंदगी जीने का एक मकसद बन जाता है। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है और मेहनत करते हैं, जिनको अधिकारी बनने का सपना, कोई क्या कह रहा है फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो मेहनत करते रहते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई है? दावोस में हुई है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 कहाँ हुआ है? COP 28 दुबई में हुआ है, याद रखना। COP 28 कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। और COP 29 कहाँ होगा? COP 29 अजरबैजान में होगा। महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। COP 28 कहाँ होगा? COP 28 कहाँ होगा? तो COP 28 होगा दुबई में। COP 28 दुबई में होगा और COP 29 अजरबैजान। एक सेकेंड। COP 28 दुबई में हो गया है और COP 29 अजरबैजान है। फिर 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, कॉफ़ी कर्नाटका में होती है, तो याद रखना बेंगलुरु में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। उस समय शेरपा अमिताभ कांत थे। पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर में हुई और G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य है अफ्रीकन यूनियन। तो अब ये G20 बन हो गया है। इसके बाद 19वां सम्मेलन ब्राज़ील में होगा 2024 में और 20वां जो होगा दक्षिण अफ्रीका में होगा। नाटो की बात करें तो नाटो का सम्मेलन है वो विनियस लिथुआनिया में हुआ। 34वां सम्मेलन जो है वो वाशिंगटन DC में होगा। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अध्यक्ष इसके भारत का प्रतिनिधित्व मोदी ने किया था और जो अध्यक्ष वही होते हैं जहां जिस देश में होता है वहां के राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से याद आया, जितने भी नए देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं मैं उसको ट्रिक द्वारा आपको थोड़ी देर में करवा दूंगी। इसके बाद जो 16वां सम्मेलन होगा ब्रिक्स का वो कजान रूस में होगा। कहाँ होगा? रूस में होगा। 15वां कहाँ हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है और 16वां कहाँ पे होगा? रूस में होगा। देखो ब्रिक्स, अब ये साउथ अफ्रीका में अभी कहाँ पे हो गया है? साउथ अफ्रीका में होना तो होना चाहिए वैसे ब्राज़ील में, लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया है, इसलिए होगा रूस में। अब ये कहाँ पे होगा? रूस में। ब्रिक्स में कुछ नए देश भी शामिल हुए हैं, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और ईरान। अगला है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। इसमें तिमोर लिस्ते को शामिल किए जाने की घोषणा हुई है। मतलब आसियान में 10 सदस्य हैं, अब 11 हो जाएंगे। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। संघाई सहयोग संगठन कहाँ पे हुआ है? तो ये आयोजन इसका वर्चुअल रूप से भारत की अध्यक्षता में हुआ था 2023 में और 24 में कजाकिस्तान में होगा। याद रखना संघाई सहयोग संगठन SCO का 24वां होगा कजाकिस्तान में। SCO का नवा सदस्य ईरान बना, ये भी याद रखना। जो संघाई सहयोग संगठन है ना उसमें पहले 8 सदस्य होते थे, लेकिन अब कौन हो गए हैं? 9 सदस्य हो गए। संघाई सहयोग संगठन में 9वां सदस्य ईरान बन गया है। G7 शिखर सम्मेलन अभी जो 14 से 21 मई 2023 में जापान में हुआ था, हिरोशिमा में। और अभी 4-5 दिन पहले ही हमारे मोदी जी गए थे, इटली में हुआ है। तो G7 सम्मेलन जो 2024 का है, मतलब 50वां है, वो इटली में हुआ और जो 49वां है वो कहाँ हुआ था? हिरोशिमा जापान में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। केरल जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। अरावली ग्रीन बॉल परियोजना जो है उसका शुभारंभ भूपेंद्र यादव ने किया। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश का पद ग्रहण करने वाले ऋतु बहरी हैं उत्तराखंड राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड फोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात में। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को नमो भारत नाम दिया है। ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला थाना भोपाल बन गया है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण सिद्दीपेट तेलंगाना में किया गया। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष भारत को चुना गया है। वैश्विक जैविक ईंधन गठबंधन का आरंभ 9 सितंबर को किया गया। अमेरिका के लुइसविले या केंटकी शहर द्वारा सनातनी धर्म वर्ष को मनाने की घोषणा हुई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन किया गया। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत जो मुद्रा है वो कुवैती मुद्रा है। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैती।
फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार कहाँ पाया गया है? अमेरिका में, और भारत 9वें नंबर पर है। अमेरिकी कंपनी जो बोइंग है उसने भारत में पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के खुर्जा में खोला। ISCC जो प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण को उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बलिया में आयोजित हुआ। इनकोर का विकास भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया गया। इनकोर का भारत निर्वाचन आयोग का नवाचार उम्र 45-85 प्लस और दिव्यांग वोटरों के लिए घर आएगा चुनाव आयोग, ये इसका नवाचार था। पहले ये 80 थी, अब 85 कर दी। भारत का पहला गैसोलीन और रेफरेंस फ्यूल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लॉन्च किया गया। हाँ, एक और बात, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने एरोकॉन इंटरनेशनल और राइट्स लिमिटेड कंपनी को नवरत्न दे दिया है, लेकिन अब, और भारत में नवरत्न कंपनी 16 हो गई थी, लेकिन अब एरडा को भी नवरत्न कंपनी बना दिया है, तो टोटल नवरत्न कंपनी अब 17 हो गई हैं। तो भारत में नवरत्न कंपनी 17 हो गई हैं और महारत्न कंपनी 13 हो गई हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में NTPC को 261वां स्थान मिला है। टाइम मैगजीन द्वारा 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें इन्फोसिस को 64वां रैंक मिला है। प्रधानमंत्री ने विमानन क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बोइंग सुकन्या आरंभ किया। प्रधानमंत्री ने बोइंग इंडिया एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन बेंगलोर में किया। गृह मंत्री ने गुजरात के सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया। 1857 की क्रांति से ये संबंधित है। जाति सर्वेक्षण कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश माल्टा है। कनाडा के 3 नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम महिला दिवस के मंदिर के रूप में घोषित किया। डेनमार्क के नए सम्राट कौन बन गए हैं? फ्रेडरिक 10। भारत ने संयुक्त अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर भारत पार्क बनेगा? संयुक्त राज्य अमीरात में। किरिली चक्रवात कहाँ पे आया है? किरिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आया है। भारत की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी हेतु चुना गया है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की। और इम्पोर्टेंट, यूनेस्को द्वारा गरबा को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। यूनिसेफ ने भारत के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को COP28 में शामिल करने की घोषणा की। अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना। याद रखना, विश्व का 8वां आश्चर्य कौन बना? अंकोरा वाट मंदिर बना। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल संयुक्त राष्ट्र ने प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित करना है। अब ये कुछ अध्यक्ष हैं, ये पढ़ लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश लाल मेहरा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। मध्य प्रदेश में महालेखा बनी है सुश्री प्रिया पारेख। याद रखना, पहले ये रविंद्र पत्तार थे और अब बनी है प्रिया पारेख। भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष 25वें बने हैं राजीव कुमार। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं वसंत प्रताप सिंह। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं रामकृष्ण कुसमरिया। मतलब भारतीय जो केंद्रीय राष्ट्रीय है उसके हंसराज गंगाराम अहीर है और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के रामकृष्ण कुसमरिया हैं। प्रशासनिक अभिकरण के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रंजीत वसंतराव मोरे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं हीरालाल सामरिया। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं AK शुक्ला, इसको अरविंद कुमार शुक्ला बोलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं AS राजीव। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अध्यक्ष हैं प्रवीण सूद। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति AP शाही। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो। और अभी 16 वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ये याद रखने वाले पॉइंट हैं।
जैसा ये वीडियो है ऐसा एक और वीडियो अभी लेके आने वाली हूँ, 2-3 वीडियो लेके आने वाली हूँ। फटाफट ये जल्दी जल्दी देख के निपटते जाइए। हाँ, वीडियो को शेयर, लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।